नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे तेजाजी महाराज के बारे में। तेजाजी महाराज राजस्थान के लोक देवता हुए। इनका जन्म खडनाल नागौर में हुआ था। जन्म खरनाल या खड़नाल भी बोलते हैं, नागौर में। कब? 1073 माघ शुक्ल चतुर्दशी। 1073 माघ शुक्ल चतुर्दशी। पिता का नाम ताहड़जी। माता का नाम रामकुंवरी देवी। रामकुंवरी। इनका विवाह छोटी उम्र में तय हो गया था। क्या है कि ताहड़जी और रामकुमारी पुष्कर गए हुए थे घूमने के लिए, और उधर से पनेर से वो पेमल दे के माता पिता आए हुए थे, तो दोनों ने पुष्कर में इनका विवाह तय कर दिया था। पहले छोटी उम्र में विवाह तय हो जाया करते थे, तो इनका हुआ विवाह लगभग 6 महीने की उम्र में तय हो गया था। तेजाजी महाराज का विवाह किससे? पेमल दे से। पेमल दे कहाँ की थी? पनेर की। तो इनका ससुराल पनेर अजमेर में पड़ता है। ये अजमेर और नागौर के बीच में, लेकिन अजमेर की सीमा। पत्नी पेमल दे। तेजाजी महाराज भी धीरे धीरे बड़े होते गए। तेजाजी महाराज के पास एक घोड़ी थी जिसका नाम था लीलन। लीलन सिंगार। लीलन। तेजाजी महाराज भी बड़े होते गए, पेमल दे भी बड़ी होती गई। एक दिन तेजाजी महाराज की मां ने तेजाजी महाराज को कहा कि भाई सभी खेत जोतने के लिए जा रहे, तुम भी खेत जोतो हमारा जाओ। तो तेजाजी महाराज खेत में गए खेत जोतने के लिए। पहले खेत ऊँटों से उनसे बह जोता जाता था, कैमल से वगैरह से ना, और टाइम भी बहुत लगता था। आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह आ गए तो बहुत ही कम समय में जो देते हैं, पहले तो टाइम भी बहुत लगता था। तो ये जा रहे, सुबह 4 बजे जाते। पीछे से इनके लिए खाना लेके इनकी भाभी जाया करती थी, क्योंकि अगर 4 बजे, मान लो 4 बजे पहले तो इनके लिए खाना बनाए कौन? अगर बना भी दे तो वो दोपहर तक तो वो ठंडा हो जाए, भाई किसको? तो पीछे से इनकी भाभी खाना लेके जाती थी, उसको बोलते थे भादो। एक दिन तेजाजी महाराज गए हुए थे 4 बजे, और उनकी भाभी को थोड़ा लेट हो गया खाना ले जाने में। उनको पहुंचना था 11 बजे और वो पहुंचे 2 बजे। तो तेजाजी महाराज को उस राजस्थान के यहाँ धूप कितनी तेज़ पड़ती है, जिसे तावड़ा बोलते हैं, वो तेज़ पड़ती है। तेजाजी महाराज को भी गुस्सा आ गया। बोले भाभी जी खाना तो टाइम पे ले आया करो, इतना ही बोला। भाभी जी भी गुस्से में थी, भाई उनको भी तो लेट हो गया, वो भी गुस्से में थी। तो थोड़ा उन्होंने कह दिया कि मेरे से तो ऐसे ही लाया जाएगा, अगर गर्म खाना गर्म फुलके खाने हैं तो खुद के हाथ के खुद वाली लेके आओ। अब तेजाजी महाराज ने कहा कि भाई मेरा तो विवाह नहीं हुआ, मैं कहाँ से लेके आऊँ? तो उनकी भाभी ने कहा कि आपका विवाह तय हो चुका है, आपकी सगाई उस दिन हो गई थी वहाँ अजमेर में, पनेर नाम की जगह, वहाँ पे मलदे से। तो तेजाजी महाराज वहाँ से टिफिन पे किया, बोले अब तो खुद वाली ला के खाएंगे। घर आए, माता जी को पूछा, तो माता जी ने भी बताई कि भाई वहाँ तय है आपका विवाह, और लेके आ जाओ। तो तेजाजी महाराज कहते हैं कि आज मैं लेके आऊँगा, यानी ससुराल जा रहा हूँ, लेके आऊँगा मेरी पत्नी को। तो इनके पारिवारिक पंडित थे, उन्होंने मना किया तेजाजी महाराज को कि भाई आप मत जाओ, आपका समय अच्छा नहीं है, अब आपको आगे मौत दिख रही है मुझे। तो तेजाजी महाराज ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है, मैं तो जाऊँगा। तो तेजाजी महाराज के सज धज के लीलन पे सवार होके हाथ में बाला लिए हुए जा रहे हैं। अब यहाँ से कई कहानियाँ स्टार्ट होती हैं। एक कहानी तो ये होती है कि इनको रास्ते में लाछा गुजरी नाम की महिला मिलती है। लाछा गुजरी की गाय मेर जाति के लोग लेके चले गए थे। पहले गाय गोधन हुआ करती थी, क्योंकि गाय से घर का खर्चा चलता था, तो गोधन हुआ करती थी। तो लाछा गुजरी रो रही थी। तेजाजी महाराज ने पूछा भाई क्यों रो रहे हो? बोले मेरे गाय मेर जाति के लोग लेके चले गए, मेरा घर कैसे चलेगा? तो तेजाजी महाराज ने इसको वचन दिया कि भाई मैं आपकी गाय छुटा के लाऊंगा।
तो तेजाजी महाराज ससुराल तो जा रहे थे, लेकिन पहले इसके वचन के लिए उन गायों को छुड़ाने जा रहे हैं। तो बीच में एक गांव है सुरसुरा, नागौर में पड़ता है। वहाँ एक सर्प जल रहा था आग में। तेजाजी महाराज ने अपने भाले से उस सर्प को निकाल दिया बाहर। कहते हैं कि सर्प को मारने के बाद जला देना चाहिए, नहीं तो वो जब कोई आदमी मारता तो उसकी तस्वीर वहाँ खींच लेता और फिर उसे मार भी सकता है सर्प, ये कहते हैं। तो तेजाजी महाराज ने उस सर्प को निकाल दिया। तो सर्प ने कहा कि भाई ये तो तूने अन्याय किया मेरे साथ, मुझे तो मोक्ष की प्राप्ति हो रही थी, मुझे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो रही, अब तूने निकाल दिया, तुझे सज़ा मिलेगी, दंड मिलेगा। तेजाजी महाराज ने कहा भाई ये क्या बात है, मैंने तो आपकी मदद की, आपको बाहर निकाला। बोले नहीं नहीं, मैं तो आपको सज़ा दूंगा। तो तेजाजी महाराज ने कहा कि भाई चलो सज़ा दे देना, लेकिन मैं लाचा गुजरी को वचन दे के आया हूँ कि मैं उसकी गाय बचाऊँगा, फिर मैं वापस आपके पास आऊँगा। सर्प ने बोला क्या गारंटी है कि आप वापस आओगे, आज तक तो कोई गया वो आया नहीं। तो बोले नहीं, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं यहाँ वापस आऊँगा। तो सर्प ने कहा ठीक है, देखते भाई आएगा, मुझे तो नहीं लगता तो आएगा, लेकिन चल। तेजाजी महाराज जाते हैं, लाचा मेर जाति के लोगों से लड़ते हैं, लड़ते लड़ते वो घायल हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत शानदार तरीके से लड़ते हैं और वहाँ गायों को छुड़ा लेते हैं मेर जाति के लोगों से। गायों को छुड़ा लेते हैं, घायल हो जाते हैं, पूरी शरीर पे घाव ही घाव हो जाते हैं तेजाजी महाराज के। लाचा गुजरी को गाय दे दी। फिर तेजाजी महाराज वापस अपने वचनों के लिए सुरसुरा में उस सर्प के पास ही आते हैं, ना कि वहाँ चले गए पनेर। उस सर्प के पास आते हैं और उसको कहते हैं कि भाई मुझे डस ले। सर्प ने भी सोचा कि भाई आज तक तो ये वचनों वाला आदमी कौन, आज तक तो कोई आया नहीं। तो सर्प कहता है कि भाई आज मैं हार गया और आप जीत गए, आप जैसा सत्यवादी आदमी मैंने कहीं नहीं देखा, या तो राजा हरिश्चंद्र हुए थे या आप तेजाजी महाराज हुए हो। अब चलो मैंने आपको छोड़ दिया, नहीं डसूंगा। तो तेजाजी महाराज ने कहा नहीं, मैंने भी अपना वचन निभाया, आप भी अपना वचन निभाओ, आप मुझे डसो। तो सर्प ने कहा भाई मैं तुझे कहाँ डसूँ, तेरे तो पहले से घाव है, पहले से खून आ रहा है, मैं कहाँ डसूँ, बहुत घाव है वो। तो बोले मेरी दो जगह ऐसी है जहाँ नहीं आ रहा, एक तो हथेली एक जीभ। तो सर्प ने तेजाजी महाराज को वहाँ जीभ पे डंक मारा और तेजाजी महाराज की वहाँ हो गई मृत्यु, यानी सुरसुरा में मृत्यु हो गई। अब ये सीन लीलन तेजाजी महाराज के पास ही थी। यहाँ से छोटी सी कहानी बता देता हूँ आगे। वो देख रही थी ये लीलन ये सीन। तो लीलन ने तेजाजी महाराज को कहा कि मेरे लिए भी एक डंक बचा के रखो, यानी मुझे भी एक डंक लगवा दो ताकि मैं भी आपके साथ ही स्वर्ग लोक में चलूँ। तो तेजाजी महाराज कहते हैं नहीं लीलन, तुझे यहीं रहना, तुझे खरनार जाना और अब ये बात बतानी है कि और मेरा राम राम सा उनको कहना, ये बात बतानी है। और यहीं से वो एक सॉन्ग शुरू होता है, लीलन मारी जाई जे गड़ खड़ खरनाल शहर।